करते हैं, बहुत से डीएम पड़े हुए कि सर मेरे घर वाले नहीं मान रहे या नहीं मानेंगे। तो सबसे बड़े रिलेशनशिप में अगर आप ये सोच रखते हो मेरे घर वाले नहीं मानेंगे या नहीं मान रहे, इसको छोड़कर चाहे लड़की पहले जो है निकल जाती है या लड़का निकल जाता है, आप बेवकूफ हो, आप पहले से ईमानदार नहीं थे। क्या आपको नहीं पता था आप इंटरकास्ट हो? रिलेशनशिप में आने से पहले क्या उसकी कास्ट नहीं पता थी? क्या आपको नहीं पता था कि आप सेम कास्ट के हो? आपकी नीयत खराब थी। आप प्ले बॉय या प्ले गर्ल हो, साफ सुन लो। दम होती है, जिसको निभाना होता है, जिसको रिश्ता निभाना होता है, जिसको शादी करने के मनसा से जो आता है ना, उसके लिए ये कुछ मैटर करता है नहीं। वो सारी बाधाएं पार करके तुम्हारे साथ रहेगा। ये सिर्फ काटने का, आपका काटने का एक बहाना होता है। पापा नहीं मानेंगे, मम्मी नहीं मानेंगी, घर नहीं मानेगा। ये चीजें तुमको पहले से नहीं पता थी? क्यों रिलेशनशिप में आए? एक दूसरे के साथ फिजिकल होने के लिए, मजे लेने के लिए, उसके बाद में बस मजे ले लिए, यूज कर लिया एक दूसरे का, उसके बाद में निकल गए। घटिया लोग हो, घटिया लोग हो। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। ये सब जान, आपको क्या लगता है आपको नहीं पता था? सब कुछ आपको पता था कि आपकी शादी होना मुश्किल है, नामुमकिन है। नामुमकिन तो यार कुछ नहीं होता है। आप लायक तो बनो। आप बेरोजगार हो, लड़की लड़के के पीछे 2 रुपए नहीं कमा रहे हो, ना गाड़ी है, ना घर है, ना बंगला है, कुछ नहीं है। बाप क्या ऐसे मान जाएंगे? कौन सा बाप जो है मतलब गरीब के हाथ में अपनी बेटी दे देगा? इंटेंशन होनी चाहिए। अगर आप लड़की हो, लड़के हो, मिल के कमाओ, पैसा कमाओ, चीजें कमाओ। घर वाले मान जाते हैं यार। उनको क्या चाहिए होता है? उनको चाहिए होता है कि मेरे घर मांगने ना आए, तो पहले अच्छे से पढ़ाई करो या अच्छे से बिजनेस करो, अच्छा पैसा कमाओ। अगर आप इंटरकास्ट हो, पहली बात, अगर आपके दम नहीं है पिछवाड़े में, देन रिलेशनशिप में आओ ही मत। अगर आपके दम नहीं है मत आओ। और अगर आ गए हो ना, तो जाहिर सी बात सोच समझ के आए होगे ना। फिर एक दूसरे पे काम करो, मेहनत करो। बेस्ट फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, अपोजिट जेंडर से दूर हो जाओ और आखिरी दम तक साथ निभाओ। सिर्फ शादी की बात नहीं कर रहे हैं कि शादी के बाद में डिवोर्स लेने जा रहे हो। साले अलग रिलेशनशिप में आए हो, अगर रिलेशनशिप में आए हो, जिंदगी भर किसी भी हालत में, हर मोड़ पे, चाहे जमीन में घुस जाओ, चाहे ऊपर चले जाओ, दोनों लोग साथ में होने चाहिए। और ये सिर्फ बकवास है, चूतिया काटने का एक तरीका है कि मम्मी नहीं मान रही, बाप नहीं मान रहे, और जो आराम से जाके किसी दूसरे से शादी कर ले रहे हैं, चाहे लड़का है चाहे लड़की है। अगर ऐसी रिलेशनशिप आपकी है, देन अभी से दूर हो जाओ। देखो, अगर आपका इंटेंशन शादी करना नहीं है, मजे लेना है, तो आपकी अलग बात है। फिर तो मतलब कुछ कहना ही नहीं तुम लोगों को। लेकिन अगर आप सही इंटेंशन के साथ आए हो और इंटर कास्ट हो या सेम कास्ट हो, कुछ भी हो, तो पहले आप एक दूसरे पे काम करो। पहले बिजनेस, पढ़ाई लिखाई, पैसा कमाओ, डॉक्टर से इंजीनियर बनो, बिजनेस करो, तब घर वाले मानते हैं। दोनों लोग बेरोजगार हो, कैसे कोई घर वाला मान जाएगा? मनाने वाला होना चाहिए, मान जाते हैं। लेकिन अब उन पे डिपेंड ही रहोगे पूरी जिंदगी भर, तो फिर वो अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। रिलेशनशिप का मतलब मैं सिर्फ एक ही बात बोलता हूं, अगर एक स्त्री या एक पुरुष को पकड़ लिया, फिर कुछ भी हो जाए, चाहे वो गरीब हो जाए चाहे अमीर हो जाए, साथ नहीं छोड़ना है। मिल के लगो ना यार, सब मान जाते हैं। आपकी नीयत ठीक नहीं है, आपकी नीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से आपको लगता है घर वाले नहीं मानेंगे। लड़का ये बोल के निकल गया या लड़की बोल के निकल गई। मनाने वाले अगर आप हो, तो भगवान भी मान जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।